कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। तो हम इंजीनियर साहब की वीडियोस देखते हैं रेगुलरली, तो उससे हम मुतासर होकर बैंकिंग हमने कोशिश की है, अपने आप को डाइवर्ट किया इस्लामिक बैंकिंग में। तो कि जितना हो सके हम सूद से दूर रहें। तो उस वजह से भी यही था कि जब कोई दरबार से गुजरना तो उसको देके सलाम करना, रुक जाना कि डर जाना ये क्या होगा, ये मतलब इस तरह कोई होगा तो ही ना हो, बाबा ये कर देगा वो कर देगा। निचोड़ होता है उनकी ज़िंदगी का, हम वो मुख्तसर से वक्त में वो सारा हासिल कर लेते हैं। और जो हमें मुफ्तियों से जाके मसले पूछने पड़ते थे, हम वही रोमन में भी टाइप करते हैं तो हमें वो आंसर आ जाता है हमें ज़िंदगी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? जी सर, मेरा नाम आतिफ हुसैन है और मैं UBL अमीन का ब्रांच मैनेजर हूँ और सियालकोट से आए हूँ। सियालकोट से? हाँ जी, माशाल्लाह जी। UBL अमीन के ब्रांच मैनेजर हैं और सियालकोट से आए हैं। जी जी, सियालकोट से। वेलकम जी आकिब भाई, जेलम अकेडमी में आपको शुक्रिया। आकिब भाई कितने दोस्त आए हैं? आतिफ नाम है मेरा, तो हम 5 लोग आए हैं, सारे बैंकर ही हैं। सॉरी, नाम क्या है? आकिब? आतिफ। आतिफ, सॉरी। अच्छा आतिफ भाई, 5 दोस्त आए हैं? जी जी, 5 दोस्त हैं, सारे बैंकर हैं। बैंक का कोई काम था? जी इस्लामिक बैंकारी में आए हैं हम। तो हम इंजीनियर साहब की वीडियोस देखते हैं रेगुलरली, तो उससे हम मुतासर होकर बैंकिंग हमने कोशिश की है, अपने आप को डाइवर्ट किया इस्लामिक बैंकिंग में। तो कि जितना हो सके हम सूद से दूर रहें, तो उस वजह से आए। बाकी दूसरा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से सुन रहा हूँ इंजीनियर साहब को, और काफ़ी सारी मेरे जो क्यूरीज़ हैं वो दूर हुई। पहले वैसे मैं ब्राउन ऑफ बरेलवी मकतब से है मेरा तल्लक, तो उसमें ये था कि हमें शुरू से यही था कि जब कोई दरबार से गुजरना तो उसको देके सलाम करना, रुक जाना कि डर जाना ये क्या होगा, ये मतलब इस तरह कोई होगा तो ही ना हो, बाबा ये कर देगा वो कर देगा। तो उसके बाद हम कोई भी जो बात होती थी हम डर जाते थे, वो कहते थे कि जी यार इस तरह करेंगे तो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारा अल्लाह से जो तल्लक है ना वो इतना मजबूत नहीं था। तो नहीं था। हमने जब वीडियोस देखना शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़हन ब्राउन अप हुआ कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का सही मतलब समझ लगी कि हम डायरेक्टली इंसानियत का जैसे मैग्ना कार्टा ये है कि हम अल्लाह ताला से अपना तल्लक मजबूत करें, और हम जो बाकी दुनिया के जो खुदा बनाए हैं उनसे अपना तल्लक अलग करें। और उससे हट के हम ऑनवर्ड मैं 2020 से वीडियोस देख रहा हूँ। हम अपना जो काम करते थे साथ इंजीनियर साहब की वीडियो लगा लेते थे, उससे डिफरेंट टॉपिक। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि दुनिया का कोई भी टॉपिक हो उसके माशाल्लाह इनकी वीडियोस मौजूद हैं, हमने देखी हुई हैं सारी। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसमें रहनुमाई लेते हैं। इस्लामिक होती तो ज़ाहिर है कुरान और हदीस के मुताबिक ही है, लेकिन हमें एक प्रिसाइज फॉर्म में इंजीनियर साहब की वीडियो से हमें बजाय इसके कि हम उतना टाइम नहीं लगाना पड़ता कि सारी खंगाल के हम बुखारी शरीफ पढ़ें या हम पढ़ें मिशकात पढ़ें, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन कोई भी एक टॉपिक हो तो हम मेरी ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि बजाय इसके कि हम 25 साल ज़ाया करें, हमें वो जो निचोड़ होता है उनकी ज़िंदगी का, हम वो मुख्तसर से वक्त में वो सारा हासिल कर लेते हैं। और जो हमें मुफ्तियों से जाके मसले पूछने पड़ते थे, हम वही रोमन में भी टाइप करते हैं तो हमें वो आंसर आ जाता है हमें ज़िंदगी का। और दूसरा, हम एक तो डर ख़त्म हो गया कि जो लोगों से बाबों से डरना, वो दूसरा ये आ गया हमें कि अल्लाह से तल्लक है कि हमें कोई भी पता है कि कोई भी जो अच्छा है या बुरा है वो अल्लाह की तरफ से ही है। दुआ हमने करनी है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो काफ़ी हद तक ये जो गुबार थी हमें अल्लाह ताला से तल्लक के रास्ते में, वो रुकावटें अल्हम्दुलिल्लाह दूर हुई हैं। तो इस वजह से कुछ हम 4 लोग और भी आए हैं, इस वजह से कि जिस तरह मेरा कोई विजन ब्रॉड हुआ है, लोगों को पता चला है, मेरे फैमिली वालों को और ख़ानदानों को 4 लोग और आए हैं, इस तरह के ये मल्टीप्लाई होगा लोगों का। तो ये चीज़ चेंज आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा अच्छा लगा है कि मुझे अभी मैं फ़र्स्ट टाइम मैं पहले आया था तकरीबन 2020 में, उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, तो 4-5 लोगों को लेके भी आए हैं। तो दूसरा ये है कि हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सा नॉलेज भी बढ़ा है और बहुत कुछ हमें सीखने में मिला है। वो जो हम 20-25 साल मुफ्तियों से भी नहीं मिलता, वो हमें इनसे मिल जाता है। क्योंकि वरना अदरवाइज़ कोई भी फ़िरके वाला हो तो अपनी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो बताता है कि यार ये दीन है, ये हमारा ये है।
जब हम दूसरे देखते हैं कि हम इंजीनियर साहब को सुनते हैं, वो कहते हैं कि अब सारे मुसलमान हैं, सबका एहतराम करें, यानी कि सबके पीछे नमाज हो जाती है, आप सबको यानी कि मुसलमान भाई समझे, एक हार्मनी है उनमें, यूनिटी आई है सारे लोगों में। तो ये इस वजह से हमारा जो है ना विजन बड़ा ब्रॉड हुआ है, और भी लोग हैं तो उस वजह से विजन सबका ब्रॉड हुआ है। बिल्कुल सही। अच्छा, इंजीनियर साहब को जब लाइफ में आया आपने सुनना शुरू कर दिया, जी जी, ये तो चले मुख्तसर खुलासा तो आपने बता दिया, प्रॉब्लम भी आई रास्ते में, परेशानियां भी आई घर से, बाज़ दफ़ा आपको घर वाले ही कह देते हैं भी किन्नू सुनने लग पे हैं, आपका हौसला तोड़ने लग पड़ते हैं, कजन्स, फ्रेंड सर्कल, जॉब जहाँ पे करते हैं, इस तरह की परेशानियां भी आपके साथ आ जुड़ती हैं? कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि देखें जी इनका एक तो नाम यानी कि मिर्ज़ा, वो सिंपल सा कह देते हैं, जैसे इमरान खान को यहूदी भी कह दिया, इनको मरज़ई, हालांकि बिल्कुल और उसके बाद उनको कह दिया कि जी इनका कोई मदरसे से नहीं पढ़ा हुआ। हाँ। ये करेंगे, उसे करेंगे कि जी आपने कोई भी इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की डिग्री नहीं हो तो उसके लिए आपको तलीम लेनी पड़ती है। इसके लिए सबसे बड़ा ताना ये दो, लेकिन मैंने वो भी वीडियो देखी हुई है कि आपको ये दीन की तलीम हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, उसमें ये नहीं है कि आपने ये दीन की तलीम फ़र्ज़ है तो इसलिए हर बंदे को पता है, अगर AC सेट करना है तो उसको पता है कि टेढ़ा कहाँ है तो उसको पता है, तो इस वजह से ये भी क्लियर हुआ। तो ये प्रॉब्लम्स थी और लोगों में ये था कि यार ये देखें अपने आप मसला को छोड़ के दूसरी की तरफ जा रहे हैं, तो जिनका अपना अब्बा नहीं है इस वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन बाद में जब कुरान और सुन्नत के दलाइल दिए तो फिर उसके सामने कोई भी किसी को जवाब नहीं आया कि जब कि ये कुरान में ये है तो हदीस में है, तो फिर उसके आगे लोग ये कहते थे कि यार देखें वो हमारा फलाना बाबा नाराज़ हो जाएगा, ऐसे ही होगा, यानी कि। लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह माइंड क्लियर हो गया। घर वालों को दावत दी, उनको जल्दी बात समझ आ गई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों को समझ आ गया, बिल्कुल। उनका भी स्टेटस क्या है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह वो यानी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी को चलते हैं, और वो जो पहले उनमें ये डर था तो वो काफ़ी हद तक दूर हो गया। रेजिस्टेंस उस लेवल की नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कि यानी कि वो सारे अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी मोहब्बत ही बढ़ी है। और बाकी ये है कि उनका डर ख़त्म हो गया, जो पहले डर था को जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो हम ऐसा नहीं करेंगे, दरबारों में नहीं जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, ख़त्म में लाएंगे तो ये होगा वो ख़त्म हो गया। सिर्फ ये हो गया कि अल्लाह ताला का राब्ता मजबूत हो गया। ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि इंजीनियर साहब की लाइफ में कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हमें ट्रू इस्लाम का जो नॉलेज है वो बताया कि अल्लाह की हमसे क्या डिमांड है और हमें किस लिए दुनिया में भेजा गया और हमारा क्या मकसद है। ये एक चीज़ का अचीवमेंट है जो मैं समझता हूँ। अच्छा, अभी आप एक बैंक में मैनेजर भी हैं? जी जी। तो जब आप बैंक में जॉब करते थे तो आपको ये जो सूद वाला एलिमेंट और ये इस तरह की चीज़ें परेशान करती थी उस वक्त? हाँ, हमें मैं पहले अभी सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं, अच्छी। मैं इस्लामिक बैंकारी में ही ब्रांच मैनेजर हूँ। पहले मैं जब इस कन्वेंशनल बैंकिंग में था, सबसे बड़ा सवाल यही आता था कि आप सूदी काम में कर रहे हैं तो इससे अलग हो जाएं। तो उसमें हम ये अक्सर ये कहते थे कि ये हमारी मजबूरी है, तो दूसरा जब भी हमें मौका मिलेगा इस्लामिक बैंकारी में उधर जाएंगे। तो बाकी मैंने इंजीनियर साहब की वीडियो भी सुनी हुई है कि जी आपकी जो शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग में अगर आप कोशिश करें जॉब करना तो आप बेहतर रहेगा उस हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अभी। सेटिस्फाइड, माशाल्लाह। ठीक, बैंकिंग पे वैसे तो काफ़ी सारे उलमा का काम है, लेकिन अली भी भाई की वीडियोस भी माशाल्लाह देखी हुई है। हाँ, वो काफ़ी सारी आपको काफ़ी अवेयर करती है इस हवाले से। फर्स्ट टाइम आया इधर? नहीं, मैं पहले आया हुआ हूँ 2020-21 में आया था, लेकिन वो तब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था। अभी चूँकि मेरे साथ 4-5 बैंकर दोस्त हैं, उनकी भी ख्वाहिश थी आने की, तो जैसे अली साहब ने कहा ये भी अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि यार कोशिश करें जो फर्स्ट टाइम आए तो वो दूसरों को मौका दें। हाँ, तो अब जो मेरा आने का मकसद ये था कि मेरे आने से 4-5 लोग और आ गए हैं, तो वो शायद ना आते अगर मैं ना आता। तो ये बैंकर जो दोस्त हैं ये आप इनको लेके आए हैं? हमने ज़ाहिर बताया उनको, ठीक है, तो उनके अंदर भी था कि हम भी देखें कि वो एनवायरनमेंट सारी, तो उस वजह से ये वो सारे जो है ना कहीं अकीदत अब रख रहे थे, वो सुन रहे थे और उनका दिल था कि जाके मिले। जी बिल्कुल ऐसे ही। चले तो अच्छी बात है जी, इंशाल्लाह आज उनकी मुलाकात होती है जी। अच्छा लगा भैया आपसे भी बात करके, और आज सबकी इंशाल्लाह दोबारा इंजीनियर साहब से मुलाकात भी। बाकी मेरा एक सवाल इंजीनियर साहब से अगर वो सुने तो यही है कि जो मैंने देखा है कि माशाल्लाह कुछ लोगों की नून लीग की फॉलोइंग होती है, कुछ लोगों की PTI की होती है, लेकिन अनडाउटेडफुली जो इंजीनियर साहब हैं उनकी हर तबके के, हर सियासत के हर लोग उनको मोहब्बत करते हैं।
लेकिन थोड़ा सा ये जो इशू हुआ मेरा सिर्फ सजेशन ही है। हाँ। बाकी तो वो उस्ताद हैं हमारे। मेरा मशवरा ये है कि जो सियासत के बारे में कुछ मिसाल के तौर पर जो क्योंकि इनके अभी जो अज़ाइम हैं इस्लाम को जो उनका मकसद है वो बहुत बड़ा है, तो इसलिए अभी इनको इसमें ना उलझाएं, यानी कि वो जनरलाइज ही रहने दें, क्योंकि उसमें जब आएंगे तो उनकी जो PTI की जो इतनी सारी फैन फॉलोइंग है वो अगेंस्ट हो जाएगी, वो उसकी क्लैरिटी में आना पड़ेगा कि जी उसके एजेंडे पे उसके एजेंडे पे, जबकि हमें तो पता है ऐसे नहीं है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ भी ऐसी है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा धुंध पड़ जाती है। मेरा सजेशन सिर्फ यही है कि उसमें अपने आप को भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। जैसे और बहुत सी चीज़ों में इंजीनियर साहब ने कहा हुआ है कि मैं उनसे थोड़ा सा अलग है, तो इस डिस्प्यूट से भी अपने आप को अलग रखना चाहिए। मेरा ये चलें, बिल्कुल आपकी सजेशन आ गई। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करूँगा। जी, मुझे आप बताएं, इंजीनियर साहब को एज ए टीचर दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना टीचर तो मानते ही होंगे। जी, बिल्कुल ऐसे। बिलफर्ज अगर आपकी सियासी जमात PTI भी है, ठीक है, और अगर आपका लीडर सियासी इमरान खान साहब भी हैं, ठीक है, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब की लेगेसी या इंजीनियर साहब की लेगेसी एक जैसी तो नहीं है? वो तो सियासी लीडर बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप उनको सियासी लीडर माने, हम तो आपको बिल्कुल नहीं रोकते ना माने, ठीक है। लेकिन इंजीनियर साहब आपकी आखिरत का जो उन्होंने आपको लिए आपकी आखिरत बेहतर की, ठीक है, आप अपने ईमान से बताएं, अगर आप कंपैरिजन करते हैं इमरान खान साहब का और इंजीनियर साहब का, हम बड़े छोटे की तो बात ही नहीं कर। मैं ये समझता हूँ कि उनका काज बड़ा है, क्योंकि उनकी लेगेसी चलती है। अब पुराने लोग बादशाहों को भी भूल जाते हैं, लेकिन इमाम बुखारी का नाम आज भी जिंदा है। मैं वही कह रहा हूँ तो ये इंजीनियर साहब की कंट्रीब्यूशन भी है, इनका भी नाम जिंदा रहेगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें इनका टाइम बहुत कीमती है, इन लोगों में उलझाने का फ़ायदा नहीं है, इनको वेल लेफ्ट करें। मेरा सवाल सिर्फ ये है, भैया बात यह है कि मैं खुद भी सियासी तौर पे मैं PTI का है, मैं खुद भी उनका हमारे, लेकिन मैं कहता हूँ वेल लेफ्ट। मैं आपको बताऊँ हो नहीं सकता। मसला ये है कि इंजीनियर साहब से अगर लोग क्वेश्चन करते हैं ना तो वो जवाब तो देंगे, ठीक है, सही है, मतलब वो एक पॉडकास्ट हो रही है। हाँ, स्पेशल टॉपिक कभी भी ना आया, या स्पेशल टॉपिक यहाँ पे बनते हैं सेशन। जब वो लोग देखते हैं ना, लोग पता क्या कहते हैं, वो लोग ये कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इंजीनियर साहब ने मैंने सुनाया हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपनी अज़वाजे मुतहरा जो थी उनको छोड़ने जा रहे थे, तो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका, उनको कहा कि ये मेरी बीवी है, मैं इनको छोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन उनके जहन में ना आए, नहीं कि उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आपके जहन में नहीं आ सकता, सही है। शैतान इंसान के खून की तरह दौड़ता है। बिल्कुल तो ये है कि हमें परसेप्शन को भी देखना है, क्योंकि वो तो क्लैरिटी आगे जाएगी, लेकिन जो उठाने वाले हैं वो तो उधर से पकड़ते हैं, देखें जी ये एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया, हालांकि बात नहीं, तो इस वजह से उन्होंने साथ रखा, तड़का आया, ये दिया। मेरा मकसद ये था कि उसका दीन की खिदमत में फायदा कोई नहीं है ना, कि मैं एक दफा गया था तो उधर तड़के की खुशबू भी लगती थी, वो ना करते, वो कहते मैं उधर था, मुझे एक दफा आवाज आई थी, बस दैट्स ऑल। आगे उसको तड़का लगता था। ये तो अच्छी बात है कि हम बात कर रहे हैं, जो ये भी मेरी ओपिनियन है। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं वो भी सुनेंगे, उनको भी पता चलेगा। यहाँ पे भी ये नहीं है कि ये सारे एंटी PTI लोग हैं यहाँ पे, हम भी PTI के सपोर्टर भी हैं, इंजीनियर साहब के साथ भी हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि ये जो PTI के जितने भी खास तौर पे ये यूट्यूबर्स है ना, ठीक है, मैं समझता हूं, ये तो आपको पता है कि ये किसी और ट्रैक पे चल पड़े हैं भाई, इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हाँ, ये खुद भी एक पेज पे नहीं है भैया, ये सारे ऐसे ही इनकी जमात के इनके लीडरान या खुद यूट्यूबर भी एक पेज पे नहीं है, तो ये क्या बात करेंगे। बाकी जो इंजीनियर साहब का स्टूडेंट है ना, जो उनको उस्ताद समझता है दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कभी भी नहीं ये कहेगा कि मैं सियासी लीडर की खातिर। मेरा जो पता क्या है, उसमें लोगों का इतराज़ पता कहाँ से आ जाता है, जो PTI के लोग हैं वो कहते हैं कि देखें जी, वो जब मरियम नवाज़ की तारीफ करते हैं कि देखिए जी वो अच्छी लीडर हैं, वो ऐसे, तो इस तरह से वो पिक एंड चूज़ होता है। हालांकि ये होना है, याद रखिएगा, ये होना है। जब तक हम इनकी मिलत पे नहीं आएंगे ना, ये हमसे राजी नहीं होंगे, ये होना है। बाकी मेरा असल में पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब वो बात थी उनसे कहते हैं मैंने सुना है, और ये बड़ी अच्छी बात है। इंजीनियर साहब का एक मसला है, वो कहते हैं कि जब आप इस्लामी टच देंगे ना, जब आप कहेंगे ना, नहीं वो तो मैं समझता हूँ, इमरान खान साहब की सबसे बड़ी जो इस टाइम PTI वालों को, मैं वो इस तरह का बंदा नहीं हूँ जो कहूँगा जो PTI कहेगी सही है। हमने इंजीनियर साहब ने सिखाया कि जो आप गलत बात अगर इंजीनियर साहब ही कहेंगे तो आप कहेंगे नहीं। हाँ, जब वो कहेंगे, कहते हैं कि जब आप कहेंगे ना उम्मत मुसलमान का लीडर है इमरान खान, वो गलत, तो फिर हम आपको बताएंगे। अभी भी PTI के किसी भी बंदे के पास इस बात का जवाब नहीं है। अभी वो सारे कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट जुल्म कर रही है, ये करिए वो करिए, लेकिन उनके पास किसी के पास इस चीज़ का जवाब नहीं है
कि वो जो इमरान खान साहब अपने दौर में बाजवा साहब की हाँ में हाँ उनको रगड़ रहे थे, शहबाज शरीफ को फर्द जुर्म आयद उन्होंने, तब वो जो जुल्म करे थे उसके ऊपर आज तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। इमरान खान साहब वो माफ़ी मांग के कहते हैं कि यार मैंने वो गलत किया था, जुल्म किया था, तो मुझे वो छोड़ते। हमारे उस्ताद मोहतरम बड़ी प्यारी बात करते हैं, वो कहते हैं ये सबसे आखिर में नजरियाती हुए। हाँ ये चीज़ है बिल्कुल, और ये सबसे ज्यादा नजरियाती हो इसका जवाब भी कोई नहीं, इसका जवाब भी कोई नहीं। जवाब इनका ये था कि वो कहते हैं हमने गलती की है, हमें इतना पीछा नहीं इनका करना चाहिए था, इनके पीछे लगे हम, यानी कि उनके पीछे लग के उनको रगड़ा दिया सियासतदानों को, और कोई काम पे नहीं दिया। तो अब जब उनकी बारी आ गई तो बदल दिया। बाकी जी अल्लाह ताला दावत हक को कायम रखे, आमीन आमीन। तो मैं आपको बताऊं, जितने भी इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं ना, जो दिल से उस्ताद समझते हैं और जो समझते हैं कि इन्होंने मेरी आखिरत का एक सामान तैयार करवा दिया, हमें राह रास्त पे ले आए, वो कभी भी कंपैरिजन नहीं करेंगे। यार आप अपना सियासी लीडर रखें, वो कंपैरिजन है ही, आप अपना सियासी लीडर रखें, लेकिन वो ये नहीं करेंगे कि हम इमरान खान के लिए इंजीनियर को छोड़ देंगे। सर मैं कहता हूँ, एक मैं आम बंदा हूँ, मुझे पता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और इतनी आयतें इमरान खान साहब करते भी हैं, हमारे मेरे लीडर हैं, लेकिन वो जो कब्र पे जाके वो सजदा कर रहे हैं, वो उनको समझ नहीं लगी, तो ये कितनी गलत बात है। ये चीज़ है, तो ये चीज़ है कि कहने को तो बड़ी अच्छी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाकई ये इनकी खूबी है कि उन्होंने ये ज़बान से ध्यान भी किया, लेकिन अपने अमाल आपके सामने हैं सारे। तो चले अल्लाह ताला हिदायत दे दी, बाकी अल्लाह ताला इस दावत को कायम रखे इंजीनियर साहब। लेकिन अभी इंजीनियर साहब ने बताया कि अभी खबर जो है उनके पास ज़राए से आई थी कि खान साहब ने अंदर माशाल्लाह 5 तफसीर मुकम्मल की है माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला। हाँ, वो कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि बेहतर आएंगे, चेंज होके आएंगे। सर मैं पता क्या चाहता हूँ, जैसे जो नेल्सन मंडेला जब आए थे तो उन्होंने जेल से आगे ही कहते, तो मैं ये कह रहा था, अब वो इख्तलाफात छोड़ेंगे ना, वो आके सबसे बात ये करें कि उनसे कहें कि जी जो मैंने जो अपनी गलतियां की थी मैं उन सब से माजरत चाहता हूँ, आगे चलें। जब ये वो कह देंगे ना, तो कोई बंदा उनकी इस बात पे बात नहीं कर सकेगा कि देखिए जी आपने ये गलत कहा था, क्योंकि गलतियां तो उनसे भी हुई हैं ना। जी हुई है जी, अरे इन्होंने किया बड़ा, इन्होंने उनको रगड़ दिया था, उनको दीवारों में चुन दिया था, तो ये है कि अब वो कर रहे हैं, तो मकसद तो ये है 5 साल देने लगे थे एक्सटेंशन बाजवा साहब को, हाँ, छोड़ दे, हमें नहीं पता सारा कुछ। सही है। चलो जी, अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, थैंक यू जी। अभी आप बैठे जी, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।